हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज फिर हम लोग 2023 822 ईए पर विचार करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये ध्यान दें, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 1 से 20 क्वेश्चन वो आते हैं सेक्शन ए से। अब हम लोग सेक्शन बी की ओर चल रहे हैं और सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर विचार करते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका? सेक्शन बी का। सेक्शन बी का 822 ईए 2023। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे इस सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होता है उसको 21 नाम दिया गया है, 21, क्योंकि 20 मल्टीपल चॉइस होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आपसे फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है। क प्रश्न को आप इत्मीनान से देखिए और मैं आपको हल करा रहा हूं, आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखो बेटा, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 बिंदु आपको दिए गए हैं और वो 2 बिंदु आपके हैं कौन से? पॉइंट आपको दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट दिया है 2, y एंड सेकेंड पॉइंट आपको दिया 10, 3 और फिर आपसे कहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी इनके बीच की दूरी। क्या दिया बेटा? दूरी। ये जो दोनों बिंदु हैं इनके बीच की दूरी आपको दी गई 10 मात्रक। तो करना क्या भाई? y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, 2 बिंदु आपके दिए गए हैं और 2 बिंदुओं के निर्देशांक भी आपको सम्मुख आपके हैं। एक का कोऑर्डिनेट है 2, y, सेकंड का कोऑर्डिनेट 10, 3। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दी गई कितनी? 10 मात्रक दी गई है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये जो कोऑर्डिनेट 2, y है इसमें y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? फार्मूले पर मनन करना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ये होता है क्या? d = रूट बेटा x1 - x2 का होल पावर 2 प्लस y1 - y2 का होल पावर 2। अब आप देखें, ये आपका x1 हो गया, ये y1, ये आपका x2, ये y2। इसके बाद आप देखो डिस्टेंस d की वैल्यू आपको 10 मात्रक दी गई है। तो यहां रखोगे बेटा कितना? 10 रूट x1 - x2। x1 है कितना? 2 माइनस x2 है आपका 10 का होल पावर 2 प्लस y1 आपका है y माइनस y2 आपका 3 का होल पावर 2। इस फार्मूले को आप यहां पर रखेंगे और फार्मूले पर ये वैल्यू आप जो है क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आप देखें इसका जो है क्या करो भाई? 2 - 10 आपको हो जाए कितना? यहां पर -8, 10, इसका स्क्वायर भी कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग भी कर दीजिए। तो रूट आपका हट जाएगा, इक्वल -8 का होल पावर 2 प्लस a - b का होल पावर 2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी बेटा कितना? 3 का होल पावर 2 माइनस 2ab 6y। इसको लिख सकते हैं 164 y स्क्वायर प्लस 9 - 6y, जिसे आप लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस 6y, 64 और प्लस 9, 64, 6, 70, 3, 73 प्लस 73। 100 को आप इधर ले जाओगे तो हो जाएगा -100 इक्वल टू कितना हो गया? 0। आप क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस 6y, बेटा इससे इसको माइनस करोगे आएगा कितना? -27 इक्वल टू कितना? 0। एक इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया। और वो कैसा इक्वेशन है, कैसा समीकरण है आप पहचानते होंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना होगा। ऐसा फैक्टर लेना है मल्टीप्लाई करने पर 27 मिलना चाहिए और जोड़े अथवा घटाएं तो आपको मिडिल टर्म मिलना चाहिए, यानी 6 आपको मिलना चाहिए। तो देखो 9 3 जा 27 क्या होता है? 9 3 जा 27। देखो 9 × 3 = 27 और 9 - 3 = होता बेटा 6। तो परफेक्ट फैक्टर है y स्क्वायर माइनस 6 को आप लिखोगे 9 - 3 y -27 = 0। ऐसे लिखने से आपके साइन
या चिन्ह के जो मिस्टेक होते हैं वो कम होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। देखो बेटा, ब्रैकेट ओपन कर दो, वाई स्क्वायर माइनस 9y निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव प्लस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इन दोनों में y आपने कॉमन लिया, y माइनस 9 आपको वैल्यू मिल जाएगी, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, y माइनस 9 इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, 0। दोनों में y माइनस 9 कॉमन है तो y प्लस 3 इक्वल 0। अब आप देखें y की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी। एक तो आप ये ले लेंगे, इफ y माइनस 9 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट बेटा कितना, y इक्वल टू 9। एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई। सेकेंड वैल्यू, इफ y प्लस 3 इक्वल टू 0 देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 3। इस प्रकार y के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कौन सी वैल्यू कहां पे है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। वैल्यू पुटअप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट क्लास सवाल आपका लग जाएगा। सेकेंड पार्ट, चलिए अब आप देखो भाई, दूसरे का बी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि है तो सिंपल लेकिन थोड़ा अलग टाइप से पूछ लिया है। इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंस है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखें ये क्वेश्चन आपको प्रायः क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब 21 का सेकेंड पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट आप देखें, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। आपसे बोला है दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य दिया गया है। क्लियर है, दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य आपको दिया गया है, फिर नेक्स्ट दो नंबर और अलग से दिए गए हैं जिनका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है, लेकिन बेस्ड है पहली संख्या पर। ये तो पहले आप देखो वो दो संख्याएं हैं कौन, इन पर आपको विचार करने की जरूरत है। तो देखो बेटा, कहा x और 1/x का माध्य, माध्य कितना बेटा, कैपिटल M। x और 1/x का माध्य कैपिटल M है। फाइंड आउट क्या करना है, x³ और 1/x³ का माध्य आपको प्राप्त करना है। आपने प्रायः संख्याओं का माध्य निकालना होगा, वेरिएबल्स का तो नहीं निकाले होंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये इन दोनों का समांतर माध्य इतना, तो इन दोनों का समांतर माध्य कैसे निकलेगा, इस बेस्ड पर। इसी बात को आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा सवाल, अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा था 2023 में 822 EA में। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले आप ध्यान दो भाई, माध्य होता क्या है। अगर दो संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही आपका माध्य कहलाएगा। तो x और 1/x का माध्य m दिया है, यानी x प्लस 1/x होल बाई 2 इक्वल टू m। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहले प्रश्नों को अच्छी तरह से आपको समझने की जरूरत है। अगर प्रश्न आप अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हल आप स्वयं कर लेंगे। तो आप देखें, आपसे कह रहा है कि x और 1/x का माध्य होता कितना है भाई, दोनों संख्याओं का योग बटा 2, लेकिन इसका माध्य आपको दिया कैपिटल M, देयरफॉर m इक्वल टू, क्योंकि माध्य आपको कैपिटल M दिया है, कैपिटल M इक्वल टू x प्लस 1/x/2। बेटा इसको 2 को इधर ला लीजिए, तो 2m इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 1/x। मेरे ख्याल से ये वाला पद आपको एकदम क्लियर है। अब अगले पर विचार करें, जिसको आपसे पूछा गया है। पूछा किसका गया है, x³ एंड 1/x³ का माध्य आपको प्राप्त करना है। तो यहां लिखोगे देन, तब x³ एंड 1/x³ का माध्य बराबर, भैया दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे
एक्स क्यूब 1/x³, अब बटा 2 कर देंगे। इतना तो समझ में आई बात। चलिए अब आप देखो, अब आप सोच रहे होंगे यहां इससे और इसका रिलेशन क्या मिल रहा है। उस रिलेशन को मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको आप समझें, मेरे साथ सतत लगे रहें। तो देखिए अब यहां पर a³ + b³ का फॉर्मूला रख लो भाई। क्या रख लें? a³ + b³। देखो x³ एंड 1/x³ का माध्य ये होगा a³ + b³ का फॉर्मूला a + b। a + b यानी x + 1/x। सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² - ab। तो यहां पर आ जाए कितना? 1। कितना आ जाएगा? 1। कैसे? देखो a + b a² + b² - ab। a की जगह है x और b की जगह है कितना? 1/x। देखो a की जगह पर x, b की जगह पर कितना? 1/x। x कटेगा, कितना आएगा? 1। तो हमने 1 ही तो रखा है यहां। a + b a² + b² - ab। ab की जगह x × 1/x, x कैंसिल होगा तो वैल्यू आएगी कितनी? 1। इसलिए हमने वहां पर 1 रख दिया। अब ये डाउट आपको क्लियर हो गया कि सर बोल तो ab रहे हैं लेकिन रख रहे हैं 1, तो 1 कहां से आया, ये आपको क्लियर। अब आप चलिए भाई, होल बाई कितना है? 2। तो यहां होल बाई 2 आप करिए ना। अभी भी सवाल रास्ते पे नहीं है, रास्ते पे लाना है। कैसे लाओगे भाई? देखो x² + 1/x² की वैल्यू आपके पास नहीं है। आपके पास जो वैल्यू है वह है कितनी? x + 1/x की वैल्यू है। तो सबसे पहले आप इसे x + 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका कंप्लीट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाओगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां +2 और -2 आपको करना पड़ेगा। 2 जोड़ना पड़ेगा और 2 घटाना पड़ेगा। तो देखो बेटा ये लिखो कितना? x + 1/x। यहां पर देखें x² + 1/x² +2 कर दो, -2 -1 ऑलरेडी है ही, होल बाई 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखते चलें। अब आप देखें ये एज इट इज आप रख लो भाई, x + 1/x। इतने को आप लिख सकते हैं a + b का होल पावर 2। कितना लिख सकते हैं? a + b का होल पावर 2। इसको आप लिख सकते हैं a² + b² + 2ab। तो इसको आप लिखेंगे a + b का होल पावर 2, -2 -1 -3 होल बाई बेटा कितना? 2। अब मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। x + 1/x की वैल्यू यहां से यहां पे आप पुटअप करोगे। ये देखो भाई, किसकी वैल्यू? x + 1/x की वैल्यू यहां से यहां रखोगे। x + 1/x की वैल्यू कितनी? 2m। कितनी है? 2m। तो यहां वैल्यू रख देंगे तो देखो बेटा हो जाएगा कितना? ये आपको मिलेगा 2m। यहां पे रखोगे 2m होल पावर 2 -3 होल बाई 2। देखिए ये हो जाए कितना? यहां पे 2m है, यहां पे 4m² हो जाएगा, -3 होगा, होल बाई 2। 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया। तो इन दोनों संख्याओं का जो माध्य था वो आपके सामने है। कितना होगा बेटा? कैपिटल M ब्रैकेट में 4m² - 3। ये आपका इन दोनों संख्याओं का माध्य हो जाएगा। किसका? x³ एंड 1/x³ का। ये आपको माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। देखिए आपको माध्य भी पूछ लिया और आपको फैक्टर के फार्मूले भी लग गए a³ + b³ के, और फिर यहां पर पूर्ण वर्ग का भी कॉन्सेप्ट लग गया। तो एक ही क्वेश्चन में एक प्रश्न से 3 निशाने उसने लगा लिए। एक तो माध्य पूछा, दूसरा a³ + b³ का फार्मूला पूछा, और तीसरा आपसे जो पूछ रहा क्या? पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाओगे। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हम लोग टेक्निकल कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। इत्मीनान से उसका मेजरमेंट यानी उसका जो माध्य था
कितना हो गया भाई, फिर से इधर लिख दूं, हो सकता है उधर न दिख रहा हो, तो यहां पर देखो इसका माध्य कितना आ गया भाई, यम 4m² - 3। यही आपका आंसर है। कंप्लीट। तो मेरे साथ ऐसे लगे रहें, आगे बढ़ते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 यानी सेक्शन बी के 21 का थर्ड पार्ट आप देखें। तीसरे पार्ट पर आप विचार करें। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। ऐसे प्रश्न को अच्छे से आप हल करें, इत्मीनान से, सिंसियर होके, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, नहीं तो प्रश्न फिर क्या होता बेटा, गलत होता है। देखो 21 का सी पार्ट, इफ क्वेश्चन दिया बेटा, इफ tan 2a इक्वल टू cot a - 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या फाइंड करना भाई, फाइंड a। ये क्वेश्चन है आपके सामने और आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए यानी सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 + थीटा, 180 - थीटा, इन सब फार्मूलों को पहले मनन करना होगा। तो आप देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है बेटा कितना, tan 2a cot a - 18। देखो दो तरीके से इसको आप टेकअप कर सकते हो। कितने तरीके से, दो तरीके से। ठीक है, दोनों तरीका आप समझो भाई। इसमें चाहे tan को आप ब्रेकअप दो, चाहे cot को ब्रेकअप करो। या तो आप tan को तोड़ दें अथवा आप cot को तोड़ दें, किसी एक को आपको ब्रेकअप करना पड़ेगा सेम लाने के लिए। या तो इसको tan में पूरा कन्वर्ट करो या तो पूरे को cot में कन्वर्ट करो। अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। या तो दोनों tan में हो जाए, यानी ये tan में तो ये भी tan में हो जाए, या ये cot में है तो ये आपका cot में हो जाए। तो दोनों को जब एक जैसा करेंगे तभी वे आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपके हट पाएंगे, और जब ये हट पाएंगे तब आपको एंगल प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, tan को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, किसमें, cot में। तो मेरी बात समझे, 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में होता है, और 90 - थीटा में बेटा ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। जब 90 - थीटा में सभी पॉजिटिव होते हैं लेकिन एक दूसरे में चेंज होते हैं, tan cot में, cot tan में, sin cos में, है ना, cosec। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी क्या होती है, इसमें चेंज होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। sin 90 - cos थीटा तो cos 90 - sin थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा में, तो cot 90 - थीटा tan थीटा में कन्वर्ट होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं cot 90 - थीटा, थीटा मतलब बेटा कितना, 2a इक्वल आपके पास है कितना, cot a - 18। अब देखो दोनों तरफ cot है, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, cot 90 - 2a इक्वल tan 2a होता है। तो tan 2a के प्लेस पर ये आप देखें हमने क्या लिख दिया भाई, tan 2a के प्लेस पर हमने रखा cot 90 - 2a। ठीक है, अब इसकी जगह पर ये वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, दोनों तरफ cot हो गया तो cot कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, 90 - 2a इक्वल टू a - 18। एंगल को एंगल की ओर करोगे, डिग्री को डिग्री की ओर कर दो, a को a की तरफ कर लें और संख्या को संख्या की ओर कर दें। तो अब आप देखें ये ये -18 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 90 + 18 इक्वल a, ये -2a है, -2a को उधर ले जाएंगे +2a हो जाएगा। तो 90 + 18 हो गया 108 इक्वल टू 3a। दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 108/3। अब तो आपको क्लियर हो गया भाई, 3 3 9, 3 6 18। तो बेटा कितने ही आ गई वैल्यू,
ए की वैल्यू आपको 36 डिग्री मिल गई। कोई कंफ्यूजन शायद होना नहीं चाहिए। इसमें मुख्य रूप से 90 माइनस थीटा का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, कौन किस में चेंज होता है यह भी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए किसी एक को ही बदलना चाहिए, दोनों को बदलेंगे उससे कोई लाभ नहीं। किसी एक को आप जो है चेंज कर दोगे तो अपने आप क्वेश्चन आपके रास्ते पे खड़ा होगा और आपको 2 मार्क्स यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये आपका दूसरे का यानी कि इसी का घ पार्ट सी हो गया। इसी का डी पार्ट देखें, इसमें 5 पार्ट्स होते हैं इस क्वेश्चन में, 5 या 6। तो मैं अब चौथे पार्ट की ओर चल रहा हूं, अभी 2 पार्ट इसकी और अतिरिक्त हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया है ये बारंबारता बंटन यानी सांख्यिकी से लिया गया है। सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल दिया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। उसके बाद आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी, क्या कर बेटे, बारंबारता आपको दी गई है। सबसे पहले आपको दिया है यहां पर वर्ग अंतराल और फिर आपसे कह रहा है बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है भाई, इसको आप देख लें, यह आपका होता है एफ। ठीक, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी इसकी दी गई 5, 8, 20, 15 एंड 7। भैया इसमें आपको फाइंड आउट करना है, क्या जानते हैं, माध्यिका, मीडियन आपको फाइंड करना है। इस प्रश्न में आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है इसके आधार पर आपको माध्यिका की गणना करनी है, मीडियंस आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप देखो, मीडियन फाइंड करने के लिए जब भी क्लास इंटरवल दिया रहता है तो ऐसे क्वेश्चन में इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, अब यहां पे निकालना है आपको संचयी बारंबारता। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं। ये फाइंड कैसे होती भाई, देखो ये आपका 5 है तो 5 लिखोगे, 5 में 8 और ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, 13 में 20 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 33, 33 में 15 जोड़ेंगे तो 5 3 8, 3 1 4, 48 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बेटा, 55। यानी इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, एट लास्ट ये आपको मिल गया। ठीक है, ये आपका तरीका है निकालने का CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। लेकिन माध्यिका निकालनी भाई, तो माध्यिका निकालने के लिए यहां पर आपको करना क्या है कि ये आपकी F है, F इक्वल टू आएगा 55। तो देखेंगे n इक्वल टू दिया 55 जो कि विषम है यानी कि ऑड है। ठीक है, जब विषम है भाई तो इसका क्या निकालोगे, देयरफॉर निकालेंगे, प्राप्त करेंगे यहां पे n + 1/2 पद। तो n की जगह 55 रखेंगे, 55 + 1/2 पद बराबर हो गया कितना, 56/2 पद बराबर कितना हो गया बेटा, 28। अब देखो ये जो 28 है, 28 किसमें, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है ये देखना आपको। तो आप देखें ये आपका 28 5 में तो आएगा नहीं भाई, 13 में तो आएगा नहीं, तो आएगा किसमें, 33 में। 33 से छोटा है, इसलिए ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 33 में ही आपको प्राप्त होगी। तो जब 33 में प्राप्त होगी भाई तो ये आपका हो गया F, स्मॉल f।
ये हो गया कैपिटल एफ, या इसको सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो 28वां पद होगा वो किस में आएगा, 20 और 30 में आएगा। किस में आएगा भाई, बारंबारता वर्ग यानी माध्यिका वर्ग कौन सा होगा इसका, 20 और 30। क्या होगा, माध्यिका वर्ग 20 to 30 होगा। तो इसमें देखो बेटा, ये आपका L1 कहलाता, ये आपका क्या कहलाएगा, L1, ये कहलाएगा L2। L1 इक्वल टू हो गया 20, L2 इक्वल टू हो गया 30। स्मॉल एफ की वैल्यू आपको हमने बताया कितनी, 20। कैपिटल एफ की वैल्यू या सी की वैल्यू आपको हमने बताया कितना, यहां पे 30। बाकी एन की वैल्यू आपको 55 दी गई है। तो अब यहां से आपको निकालना है क्या, मीडियंस, माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है लिखेंगे, माध्यिका बराबर, कहीं कहीं माध्यक भी लिखा मिल जाएगा आपको, वहां आपको कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ N/2 माइनस सी लिखें, अथवा कैपिटल एफ क्या लिखेंगे, N/2 माइनस एफ या N/2 माइनस सी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, फार्मूले पे आप वैल्यू पुटअप करेंगे। तो अब आप देखो यहां से आपको मिलेगा क्या, L1 आपका है 20, L2 आपका है कितना बेटा 30 माइनस L1 20 अपान एफ 20 इंटू N/2, N की वैल्यू 55 जो कि यहां दी गई है, अपान 2 माइनस एफ या सी 30। बेटा इत्मीनान से हल करिए, 30 माइनस 20 आपका हो गया कितना, 10/20 इंटू, यहां पे एलसीएम 2 ले लिया करिए आप, 55। अब देखो भाई क्या हो गया, 13 दूना 26 माइनस 26। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल किया, 20 प्लस 1/2 इंटू 15 में 6 गया 9 और 4 में से 2 गया 2, 29/2। बेटा अब हो गया कितना, 20 प्लस 29 अपान 2 2 जा 4। अब यहां से आपको करना क्या भाई, यहां पर 4 एलसीएम ले लीजिए, कितना ले लें 4, तो 4 आपने एलसीएम ले लिया, 20 चौके कितना हो गया 80 प्लस 29। ठीक है, अब 80 में 29 आप जोड़ देंगे तो आपको मिला कितना, 109/4। कैंसिल करोगे, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 और 9, 29 हो गया, 4 सते 28, फिर बचा कितना 1, तो 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंच 20। ये इसकी मीडियंस कहलाएगी और यही इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो सबसे पहले तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए आपको निकालने। दूसरी चीज, अगर माध्यिका पूछ रहा तो उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या क्या चीज हमको करनी है। जैसे हमने ये कंप्लीट करा, पहले CF निकाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर ये विषम संख्या थी, इसलिए कौन सा पद माध्यिका का होगा, कौन सा वर्ग माध्यिका का होगा, यह प्राप्त करना होगा। हमने बोला 28वां पद यानी 20वां पद आपका जो होगा ये आपका 33 में आएगा। तो आपको माध्यिका वर्ग जो प्राप्त हुआ वो 20 से 30 आपको ये पूरा मिल गया। ठीक है, उसके बाद स्मॉल एफ और ये कैपिटल एफ जिसको सी यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कहते हैं। तत्पश्चात फार्मूले का सदुपयोग सही ढंग से आप करेंगे और वैल्यू रखने के पश्चात आपको सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला सवाल इसी का अंगा, सेक्शन बी में क्वेश्चन 21 का अगला प्रश्न है आपका,
देखो बेटा, सिंपल सवाल जो कि आप कई बार कर चुके हैं। देखिए, इसमें दिया है एचसीएफ ऑफ 255,867 इक्वल आपको दिया 51। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको 51 दिया है। उसके बाद फिर दिया है एलसीएम ऑफ 255,867, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें, इस प्रश्न में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपको दिया गया है और लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। दोनों संख्याएं आपको क्लियर हैं, उनका एचसीएफ आपको मालूम है। तो देखिए, संख्याएं कौन है भाई? ए है और ये आपकी बी है। एक संख्या दो संख्या, एचसीएफ आपका कितना? 51 है। तो जो मेरा फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू ए इंटू बी, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले को ट्रांसफर करें, एलसीएम निकालना भाई। एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, यानी पहला गुणित दूसरा अपान एचसीएफ। फर्स्ट नंबर कितना भाई? 255, 255। सेकेंड नंबर 867 और एचसीएफ आपको दिया है 51। 51 5 255 यानी 255 और एलसीएम ऑफ 255,867 आपको मिला क्या? 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 3 33, 5 अठे 40 3 43। इस तरीके से 4335 आपको प्राप्त हो गया। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, यानी एलसीएम ऑफ 255,867 इज 4335। इसी प्रश्न का लास्ट पार्ट आप देखेंगे। ये प्रश्न आपके पेपर में हर वर्ष रहता है। जो क्वेश्चन अगला मैं कराने चल रहा हूं, ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर में हर वर्ष रहता है। ये गारंटी के साथ आप लिख लो, निश्चित रूप से रहेगा। बस अंतर क्या हो सकता है? संख्या चेंज हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझें इसको। यह प्रश्न है क्या? ठीक है, डेफिनेटली आपके पेपर में रहेगा। ये तो आप कंठस्थ कर लो एकदम। देखो, ये प्रश्न है बेटा, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य रहता है। बस अंतर यह होगा, यहां √3 कर देगा, √11 कर देगा, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट इसी तरह लगेगा जैसे मैं आपको करा रहा हूं। √3 हो जाएगा तो अलग कोई चीज नहीं करोगे, √11 हो जाएगा तो अलग कोई चीज नहीं करोगे। जो मैं करवा रहा हूं वही आपको करना है, इसलिए इसको एकदम मनन कर लो इस प्रश्न का। ठीक है, कैसे इसको करना है, इसका कॉन्सेप्ट तो पकड़ के रख लो। 100% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले इसको हम क्या करें बेटा? अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन मानना क्या है? परिमेय मानना है। क्या मानेंगे? √2 एक परिमेय संख्या है, ये लेट करेंगे, मान लेंगे। उसके बाद में हम अपना कॉन्ट्राडिक्शन देंगे, विरोधाभास देंगे इसका। उस विरोधाभास के तहत इसको हम बताएंगे कि ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप लेट कर लो भाई। लेट √2 इक्वल टू P अपान Q। और P बाई Q क्या है भाई? P बाई Q एक परिमेय संख्या है। क्या होती है? ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। ये आपको मानना है। ठीक, √2 इक्वल टू P बाई Q। और P और Q ऐसे नंबर हैं जिनमें एचसीएफ कितना? 1 होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए।
जिनका एचसीएफ कितना होता है बेटा 1 होना चाहिए, यानी उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। ऐसे नंबर पी और क्यू होते हैं, इसीलिए इसको इस तरह से लिया जाता है। अब इसमें करो क्या, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का बेटा वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस प्रश्न को एकदम पकड़ के रखिए आप। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, जिसे लिख सकते हो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। एकदम सिंपल। अब देखो भाई, इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि यहां से 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मिल रहा है, यानी पी स्क्वायर यहां से क्या है बेटा, 2 से क्या है, विभाजित है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर आप सेकंड कंडीशन में क्या ले लेंगे, इसमें लेट करोगे, फिर क्या p इक्वल टू 2r। सेकंड कंडीशन, आप फिर से इसका स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे बेटा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल पर 2, पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहां पी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप कर दो, ये यूं पहुंच जाओ। किसका मान रखोगे भाई, पी स्क्वायर का मान रखो। पी स्क्वायर का मान कितना है यहां, 2q स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 4r स्क्वायर। फिर 2 से इसको कैंसिल कर दो भाई, ये कट गया, तो आएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसलिए फिर देखो यहां पर आपको देना है क्या, इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाजित है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। ये पहला कॉन्सेप्ट पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, और ये क्यू स्क्वायर किससे है बेटा, 2 से विभाजित है। अब देखो यहां पर हमने क्या कहा कि ये जो पी और क्यू नंबर होते हैं, इनमें कोई नंबर कॉमन नहीं होता, कोई नंबर कॉमन नहीं होते, यानी इनका एचसीएफ कितना होता, 1 होता है। ऐसे नंबर हो, ये दोनों ऐसे नंबर होते हैं कि एचसीएफ ऑफ P कामा Q इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने की। ये दोनों नंबर ऐसे होते हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 1 है। तो फिर ये 2 कहां से आ गया भाई, 2 से विभाज्य ये भी, 2 से विभाज्य ये भी, 2 यहां पर कॉमन फैक्टर मिल रहा है। जब 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, यानी हमारी जो सोच थी, हमारा जो कॉन्सेप्ट था, उसका यहां पर विरोध हो रहा है, यानी उसको यहां पर अपोज हो रहा है। इन दोनों समीकरण से, यानी पहला और दूसरे इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा भाई, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसका विरोध हो रहा है, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, P व Q में आपके क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 1 व 2 से P व Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः यह गलत है। क्या भाई, यह गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। क्लियर, ये आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2024 के पेपर में रहेगा, ये तो आप क्लियर कर लो। इसलिए भैया इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। हमने आपको कॉन्सेप्ट जो दिया बहुत बेहतरीन दिया, मिलेगा नहीं आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ P कामा Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जबकि यहां 1 नहीं मिल रहा भाई, 2 मिल रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका यहां पर विरोध हो रहा है, यानी वो गलत है। इसलिए √2 इज अ इरेशनल नंबर, न कि रेशनल नंबर।
तो मेरे साथ लगे रहें भाई। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 22 नंबर प्रश्नों पर विचार करेंगे, उसमें भी 5 पार्ट आपको करने होते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हमारे साथ लगे रहें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।